कर दिया वाली चीज बेचारा सोच रहा होगा अभी भी। नहीं गलती मेरी है। तो फिर अब क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं, हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ तो बेसिकली जो ये पाइनएप्पल था उसको धीरे धीरे शक बढ़ता जा रहा था, और प्लस ऊपर से ये कुछ भी मतलब झूठ बोल रहे थे ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ये टेक्निकली रहने वाली तो ये भी दिल्ली की थी, लेकिन इसने झूठ बोला था पटना के बारे में एंड ऑल, और मतलब ऐसी मतलब बातें चलने लगी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब क्योंकि वो शक बढ़ते जा रहा था उसका भी, और प्लस भाई इधर से रामू का भी कॉल आया लगता है यार कि मतलब भाई को भैया तो शक हो गया है ये वो चीजें, और उन्हें लग रहा है कि मतलब तुम मेरी जान की हो एंड ऑल वाली चीजें काफी सारी हद तक रामू बेचारा फंस चुका था भाई बहुत बुरी तरीके से। तो अब इसमें पूरा खानदान डरा हुआ है। अब प्रॉब्लम थी भाई, क्योंकि अब थोड़ा सा घबराहट का माहौल आ गया था भाई, क्योंकि अब उसे पता था कि यार तो अब मतलब अब इतना तो जानती थी पतंगी कि अब सच भी बता देगी तो भी सब कुछ खराब हो जाएगा, तो उसने एक दूसरा आइडिया निकाला। और हो जाएगा यार। हाँ वही बात है ना कि अगर सच बता देगी तो वो अब ज्यादा बुरा लगेगा ना, क्योंकि पहले बता देती तो एटलीस्ट वो चीजें चल जाती, अब वो बताएगी तो वो चीजें नहीं चल पाएंगी भाई किसी भी तरीके से, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि इतना बड़ा झूठ बोला है, वो भी उसके भाई और उसकी भाई की दोस्त बने बन गए भाई ऑब्वियसली। तो ये चीजों को सोच के भाई उसका दिमाग मतलब खराब हो जाएगा भाई। इसी चक्कर में अभी बेसिकली करी क्या, इसने मतलब इसने अपनी एक दोस्त को कॉल किया जो कि एक्चुअल में पटना की रहने वाली थी, और उससे बोला कि बहन तुम बाबा एक बंदा है और मतलब बहुत अच्छे हैं, और मतलब तुम मुझे अपनी एक फोटो दे दो यार, मुझे को उन्हें भेजनी है, क्योंकि मतलब टेक्निकली उसने सब कुछ बताया बट ये नहीं बताया था ऑब्वियसली, मतलब कि वो उसकी खुद की स्टोरी थी। उसने ये बोल दिया कि ये मेरी दोस्त है प्रिया नाम की और उसकी स्टोरी है, ठीक है, उसने सब कुछ फेक थी और उसने इतना झूठ बोला, उसने अपनी दोस्त से भी झूठ बोला कि ये प्रिया की स्टोरी है, प्रिया फंस चुकी है, उसको फोटो भेजनी पड़ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि मतलब कि वो कौन है, और ये तो चीजें से बोल दी सब कुछ, और मतलब अब यहाँ पे प्रिया भी भर गई क्योंकि उसकी फोटो मांगी गई थी। और एक सेकंड, बॉडीगार्ड 2 छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं गाइस। बॉडीगार्ड 2 की स्क्रिप्ट है बॉडीगार्ड 2 है भाई, पतंगी की रियलिटी बनते जा रही है बॉडीगार्ड 2। ओके तो क्या होता है 10 साल बाद वो क्या नाम है उस लड़की का जिसकी फोटो भेजी हो? प्रिया 10 साल बाद प्रिया कितनी वियर्ड हो जाएगी। नहीं तो अब क्या होता है कि अब ये पता है, और प्रिया का ना कोइंसिडेंस बहुत अच्छा था कि प्रिया जो थी वो एक्चुअली दिल्ली की रहने वाली थी जो कि पटना में पढ़ रही थी, तो टेक्निकली झूठ भी परफेक्ट मैच कर रहा था यहाँ पे। प्रिया की तो नहीं सही है तो प्रिया की नहीं तो बेसिकली पतंगी से रहती है प्रिया से मतलब मांगती फोटो, और प्रिया की बहुत अच्छी दोस्त थी उसकी, इसलिए वो भेज भी देती है और ट्रस्ट भी करती थी, तो भाई ऑब्वियसली वो भेज देती। अब ये फोटो भेज देती है और ये कह देती है कि ये मैं हूँ और मतलब आप मेरे बारे में जानना चाहते थे, और इसलिए मैंने आपको फोटो, क्योंकि मैंने चाहती थी कि मतलब अब हम लोग क्योंकि दोस्त है और मतलब अब हम लोगों को थोड़ा बहुत सच को बताना चाहिए, वो चीजें बोल देती और मतलब बेसिकली अब क्योंकि भाई काफी मतलब टाइम हो गया, अब कोई मतलब मैसेज वगैरह नहीं, लेकिन अब क्योंकि भाई ऑब्वियसली पतंगी को भी गिल्ट होने लग गया था भाई बहुत ज्यादा कि उसने एक रिश्ते को भाई झूठ के बुनियाद पे बनाया पूरा, और प्लस ऊपर से भाई सामने वाले बोला था मतलब इनोसेंट था भाई, इंट्रोवर्ट था बेचारा, फिर मतलब अगर नहीं बोला तो मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई मतलब वो उस चीज का फायदा उठाए, और मतलब उसे कहीं ना कहीं गिल्ट लग रहा था कि उससे पूरा फायदा उठा रही है वो उसके बोलेपन का और वो और उससे भरोसा भी कर रहे हैं वो, ये चीज को सोच के अब उसने मतलब सोचा कि भाई मतलब उसको अब दिमाग में उसके आया कि भाई उसने पूरा तरीके से अब किस तरीके से वो फेक दिखा सकती है अपने को, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट ब्लॉक मार दिया उनकी आईडी पे कि भाई मतलब आपको कुछ ना करे, और उसने आईडी ब्लॉक करने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर दिया, और यहाँ मतलब अब यहाँ नाम जब चेंज कर दी, अब इसके बाद अब क्या होता है जब कुछ दिन शांति से बीतते फिर उसके कुछ दिन बाद उसकी कॉल आता है रामू का, रामू बताता है कि भाई आए तुम मेरी आईडी पे जल्दी से ब्लॉक करो जो अपने आईडी बनाई, भाई मुझे जहर देगा मुझे जहर खाना नहीं चाहिए प्लीज मुझे मार देगा जल्दी ब्लॉक करो, तो मेरी जल्दी कर देती। अब थोड़ा सा मतलब उससे भी पैनिक हो रहा था भाई, तो फिर तो फिर रात में भाई उसको फोन आता है वापस से रामू का, और वो फिर एक्सप्लेन करता है कि हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि एक्चुअली में जो रामू रहता है ठीक है उसके घर पाइनएप्पल आया होता है ठीक है ऐसे मतलब मिलने के लिए, और फिर पाइनएप्पल ऐसे आके पूछता है कि मतलब मेरे पे आईडी शो नहीं हो रही है, लग रहा ब्लॉक किया तुम्हें भी ब्लॉक किया, उसे पता था कि रामू तो फॉलो करता है, तो वही यार रामू पे फंसा तो लेकिन फिर भी मतलब उसने मतलब बोला कि मतलब रामू ने कॉल किया कि ब्लॉक कर दो, और फिर उन्होंने शो कर दिया कि हाँ मुझे भी ब्लॉक कर दिया है और उसने नाम भी चेंज कर दिया, और फिर उसने और फिर उन्होंने एक्चुअली दिखाया उसे फोटो कि देखो ये फोटो है और मतलब कि ये यही मतलब पतंगी है और मतलब क्या मतलब क्या तुम इसे जानते हो एंड ऑल, तो फिर वो बोल देता है कि नहीं मैंने कभी उसे देखा नहीं, वो ऐसे बातों से तो नहीं लगता कि वो इस तरीके की मतलब होगी एंड ऑल, पर मतलब मैंने कभी उससे मिला नहीं हूँ एंड ऑल, एंड प्लस ऊपर से ये भी बात है कि उसके बाद मतलब फिर ये रहता है कि मतलब वो तो कोई फेक हो, और उसने वो अब यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं हद तक तो ये विश्वास हो गया था कि वो आईडी फेक थी, वो कोई रियल लड़की नहीं थी, कोई फेक आईडी हो सकती है, ये वो चीजें होने लगी। तो कभी इसके बाद मतलब ये मैटर शांत हो गया यहाँ पे ठीक है, और अभी तक पता है मतलब पतंगी ने लास्ट मतलब कभी मतलब जब ब्लॉक कर रही थी तो उस स्टूपिड लड़की ने एक चीज तो नोटिस ही नहीं की कि आखिरी में उन्होंने मतलब बेसिकली कुछ महीनों के लिए बात करना छोड़ देती है, उन्होंने एक आखिरी मैसेज उसको किया था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद ही इसे ब्लॉक कर दिया था, इसने पढ़ा ही नहीं उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, इसने ब्लॉक कर दिया। और कभी जान ही नहीं पाई कि वो क्या लिखे थे भाई उसके बाद, और बंदी को आप ये लगा उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि ब्लॉक रैंडमली ब्लॉक कर दिया, ऐसे रूड होके बात करनी थी। हाँ और फिर उसके बाद मतलब बहुत मतलब रूड तो भाई वो रूड तो वो कितना भी स्टार्टिंग से इनफैक्ट उसने कई बार रूड तरीके से बात की, बट यार वो बंदा बेचारा इतना भोला था कि उससे रूड बात करने के बावजूद भी बंदा मतलब कभी ये नहीं करता था कि मतलब कि उसकी बुरा मान यार क्या करे कोई, अब इतना बड़ा कोई ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा तो कोई कैसे
ये तो हमारी अधूरी कहानी हो गया लिटरली। और फिर मतलब अब इसके बाद ये स्टोरी ऑब्वियसली कोई मतलब ये रियल स्टोरी तो ऑब्वियसली ये स्टोरी अधूरी ही है, इसकी कभी कभी कंप्लीट नहीं हुई। इवन तो मतलब कई बार ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि मतलब हाँ तो 10-11 साल बड़ा है फिर हाँ ऑब्वियसली तो इतने सारे झूठ से शुरुआत हुई थी तो वो पूरे लाइफ बीत जाती मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में। हाँ वही बात है। पर ये भी तो बात है ना भाई कि मतलब प्रॉब्लम ये भी थी कि झूठ का प्रॉब्लम ये भी थी कि वो मतलब पतंगी का खुद का भी वो है कि भाई वो कभी एज में बहुत ज्यादा बड़े इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती है, और ये चीज उसने मतलब उसकी अपनी पर्सनल रूल्स है भाई क्या ही करे। और प्लस दूसरी चीज ये भी प्रॉब्लम थी भाई यहाँ पे कि भाई अगर मान लो मान भी लेते हैं कभी ये चीज होती तो भी भाई मतलब कभी भी उन दोनों में कभी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं पाती ना, क्योंकि फॉर्म ऑफ दैट तो मतलब वो दोनों ही वो तो झूठी बोले, प्लस वो बंदा फाटले कर रहा पूरा, फिर उसके बाद अचानक मतलब वो ग्रीन फ्लैग है मतलब गिल्ट है भाई, ये सब चीजें मतलब कहीं जब नहीं सकती ना, ये चीजें रह जाएंगी उसके मन में हमेशा कि वो कभी ये चीज आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बिट्रेड फील होगा, क्या होगा अजीब बच्चा बहुत हो जाएगा। वही बात है। तो फिर वही था कि पतंगी ने भी फिर मतलब फिर उसके बाद ये था कि डेफिनेटली कि मतलब कई सारे इवेंट्स वगैरह जो रामू के होते थे ऑब्वियसली क्योंकि रामू की तो बेस्ट फ्रेंड थी तो वो तो बुलाता था कि हाँ आने के लिए, तो और प्लस कि भाई हाँ तो एटलीस्ट अच्छा है, तो ना सामने होते हुए भी कभी एक दूसरे को नहीं पहचानते, वो तो जानते थे लेकिन वो नहीं जानता था, फिर यहाँ पीछे लाइक ये सोचो कि उसकी तरह है जो सीरियल्स में जो प्रिपरेशन करना हाँ लिटरली भाई मिलके भी हम ना मिले तो देना जाने क्यों पीछे म्यूजिक बनना चाहिए एकदम करेक्ट लोकेशन करेक्ट उसे। और प्लस ऑब्वियस ही बात थी कि ये फनी थी भाई, लेकिन देखो एडिशन बस फनी वे में ही लेना, स्टोरी हर स्टोरी कंप्लीट होने के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ एक फनी स्टोरी थी और इनका सबको पता नहीं अगर आप लोग चाहे तो हाँ तो हम लोग इसका मतलब मैं फिर एक डेल्यूशनल वर्जन बना दूंगी जिसमें वो दोनों मिलेंगे भी और उन दोनों की आगे हैप्पी एंडिंग भी होगी, बट वही है कि वो सिर्फ डेल्यूशनल होगा। और ये स्टोरी का नाम हम लोग मतलब अभी तक नाम तो नहीं रखे पर नाम यही रखेंगे, अभी इस वाली स्टोरी का तो नाम यही रखे हैं कि इवन पाइनएप्पल मेट पतंगी लेकिन नेक्स्ट पार्ट का नाम रखेंगे पाइनएप्पल मेट पतंगी और डेल्यूशनल भगवान करे ऐसा हो जाए लिटरली बेचारी पतंगी। अगर ये सीरियल होता तो फिर बहुत ज्यादा 4 साल का प्रिपरेशन फिर मिल रहा है पता नहीं क्या क्या। और भाई स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमसे कांटेक्ट करें, हम इसका डेल्यूशनल वर्जन बनाएंगे। हाँ गाइस तो ये यहीं तक के लिए अभी तक की स्टोरी तो यहीं तक के लिए है भाई, और अगर आपको अच्छी लगी तो हम लोग को जरूर मैसेज करिएगा, टेलीविजन वर्जन बना देंगे, नहीं भी करेंगे तो भी बना ही देंगे, क्या जा रहा है हमारा, मजा आएगा हमारा तो कर ले लोग हैं पीपल टुगेदर। तो चलो अब एंड करें। हाँ हाँ बाय।